राजू, राजू। जी मालकिन। जी मालकिन, बुलाया आपने? वो मैं नहाने जा रही थी तो मैं टॉवल लाना भूल गई। तुम टॉवल दे दोगे क्या? जी मालकिन, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए मालकिन। मालकिन, हमें किचन में काम है, हम अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक है, जाओ। यार मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये राजू कहाँ मर गया? अभी तक मेरी चाय नहीं आई। यार चाय बना रहा है, आ रहा होगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे मेरे ऑफिस जाने का टाइम है, अभी तो मुझे चाय चाहिए। अरे बेबी, छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा करते हो? चाय बनने में ना टाइम लगता है, वो लेके आ रहा होगा, थोड़ी तो शांति रखो। तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे राजू, राजू, अरे मेरी चाय कहाँ है? अरे वो मालिक, हम आपकी चाय बनाना भूल गए। हम बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे ना, हमारे दिमाग से निकल गया, हम वही बना के ले आते हैं। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। इतने में तो मेरी चाय आ जानी चाहिए थी, अभी तक तू चाय नहीं बनाया। मालिक आप गुस्सा मत कीजिए, बस हम अभी बना के ले आते हैं। ठीक है, यहाँ खड़े खड़े ना मेरा मुंह मत देख, जा जल्दी से चाय बना। जी मालिक। लेके आ रहा है वो चाय, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, लेट नहीं हो रहा। लेट नहीं हो रहा है? अरे मुझे सुनना पड़ता है, ऑफिस में लेट जाऊं तो उसको इतने में चाय लेके आ जाना चाहिए था, और अभी तक वो पौधे में पानी डाल रहा था। तुमने ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे नौकरों को इतना भाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या सर पे चढ़ा रखा है? इतना सारा तो काम करता है ना, घर का काम देखता है, बाहर का काम देखता है, कोई करता है इतने कम पैसों में? एक काम करो ना, इतने पगार में ना बहुत सारे मिल जाते हैं, खाली ये राजू नहीं और भी है। और वैसे भी मुझे ना अब इसके हाथ की चाय नहीं पीनी है, इसके हाथ की चाय तुम पियो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। यार बात तो सुनो, पता नहीं कौन से अकड़ में रहते हैं, उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। वो बेचारा इतना भोला है, इतना स्वीट है, उससे प्यार से बात करे ना कि उस पर चढ़े ही रहते हैं हर टाइम, ये नहीं करता वो नहीं करता। इतना काम करता है, और नौकर तो इतना काम भी नहीं करते, पैसे भी कम लेता है। अगर चला गया ना इस घर से तो ढूंढते रहना। ढूंढेंगे कहाँ से? वो भी काम मुझ पे ही सौंप देंगे, तू ही ढूंढ के ला। कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया हो? एक काम करती हूँ, किचन में जाके उसे मनाती हूँ, बात करके देखती हूँ। हाँ ये ठीक है। मालकिन आप यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था आपको? कुछ चाहिए था? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? नहीं मालकिन, आप तो आ सकती हैं, बताइए कुछ काम था आपको तो। नहीं नहीं, काम नहीं था, मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे कुछ बातें कर लूं। हाँ तो मालकिन कहिए ना। अरे बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा है ना, अकेली हूँ घर में तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो चल कुछ बातें करते हैं बैठ के। अरे नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास। क्या हर टाइम काम काम? काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो रेस्ट लेना चाहिए ना। क्या करें मालकिन, हमें पगार ही इस बात की मिलती है ना कि हमें काम करना है। अरे राजू, हमेशा काम काम की बातें करता रहता है। अच्छा ये बता, तुझे मैं कैसी लगती हूँ? मालकिन आप तो अच्छी हो। बस अच्छी? मुझे लगा कि मैं तुझे सेक्सी और हॉट लगती होंगी। हो मालकिन, आप हो। अच्छा ये बता, तुझे तो पता ही है ना, तेरे मालिक इधर उधर रहते हैं, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरा अच्छे से ध्यान रखे। मालकिन अब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू कितना भोला है। कोई बात नहीं, समझ जाएगा, मैं बाद में समझा दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। मालकिन को क्या हो गया? कैसी बातें करके गई हैं हमसे? अरे 3-4 दिन से देख रहे हैं हम, हमें छूने के बहाने ढूंढती रहती हैं, और आज तो हमें किचन में आके सीधा गले लग गई। नहीं, हमें लगता है कुछ गलत होने वाला है हमारे साथ। इनके इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। एक काम करते हैं, साहब को इनकी हरकतों के बारे में बता देते हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे उनकी बीवी घर के नौकर के साथ क्या करना चाह रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ साहब को भड़का दें और फिर साहब हमें यहाँ से निकाल दें। हम ठहरे अनपढ़, हमें कौन रखेगा काम पे? नहीं,
सबसे पहले जाके साहब को बताते हैं। राजू, राजू, राजू। जी मालकिन, बुलाया आपने? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे मालकिन, वो हमारे सर में दर्द हो रहा था ना, तो हम दवाई खा रहे थे। ओ अच्छा, अच्छा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दो। अरे मालकिन, अभी तो बहुत सारा काम रह गया घर का, पहले वो निपटा लें हम। वो काम बाद में कर लेना, पहले मेरे पैर दबा दो। ठीक है मालकिन, दवा देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखो तुमने मेरे पैर छुए और मेरा पेन ही गायब हो गया। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी कहाँ हुआ हमारा शादी, अभी तो हम कुंवारे हैं। अरे वाह, फिर तो मेरा काम और भी आसान हो गया। कौन सा काम मालकिन, क्या? अरे कुछ नहीं। अच्छा राजू, मैं ये कह रही थी कि तुझे पता है ना, तेरे साहब हर टाइम बिजी रहते हैं, घर पे कभी कभी आते हैं और आते भी हैं तो और काम में बिजी हो जाते हैं। और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे मूवी देखनी है या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो बहाना लगा देते हैं। मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो उनको लेके मैं टेंशन में रहती हूँ। ये सब छोड़, अच्छा ये बता, तेरी भी शादी नहीं हुई है और मैं भी एकदम जवान हूँ और सेक्सी भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सुख मेरे पति नहीं दे पाते वो सुख तू दे दे। तुझे मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। और हाँ, एक बार नहीं, हम बार बार भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं मालकिन, देखिए ये सब ठीक नहीं है। साहब को पता चला तो वो तो हमें काम से धक्के मार के निकाल देंगे। हम ठहरे अनपढ़ अंगूठा छाप वाला, हमें कौन काम पे रखेगा, समझिए। नहीं नहीं नहीं, गलत है। अरे क्या ठीक नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। और वैसे भी आजकल तो मॉडर्न जमाना है, मालकिन नौकर के बीच सब कुछ चलता है। और तू इतना हैंडसम भी है, सेक्सी भी है और मैं भी सेक्सी हूँ। और जब दोनों की जवानी टकराएगी तो तुझे तो पता ही है, चिंगारी लग जाएगी। बस इसलिए चाहती हूँ कि तू मुझे खुश कर दे और मैं तुझे खुश कर दूँ। अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मेरा ना वो सब करने का मन कर रहा है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आजा मेरे पास, आजा। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना ये मेरे साथ क्या कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। तुम सही कह रहे थे कि ये गलत है, और आज तो इसकी नजर भी मेरे ऊपर इतनी गंदी पड़ी कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा क्यों रे राजू? हाँ, अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी मालकिन के ऊपर ये ऐसे करते हुए? हाँ, डोरे डाल रहा है तू? इसने गलती की है, इसको सजा मिलेगी, लेकिन इसकी गलती से पहले किसी और ने भी गलती की है, और वो गलती तुमने की है। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती तो इसकी है ना, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आपने उल्टा मुझे ही मारा। चुप हो जाओ तुम। काश ये थप्पड़ मैं तुम्हें पहले ही मार दिया होता। अरे इसने मुझे सब बता दिया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम इसका कैसे फायदा उठाती हो। हाँ, अरे इसके साथ वो करना चाह रही थी। छी। साहब, साहब। अरे हाँ, क्या हुआ? साहब, वो हमें आपसे कुछ बात करनी है मालकिन को लेके। बात करनी है? क्या बात करनी है, बोल। साहब, वो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं मालकिन के इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। वो हमें जगह जगह छूती हैं और कभी तो किचन में आके हमको गले भी मिल लेती हैं। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? हाँ, अरे वो तेरी मालकिन है और तू उसके लिए ऐसी बातें कर रहा है? मालिक, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हमको पता है आपको हमारी बात बुरी लग रही होगी, पर मालकिन ऐसा करती हैं हमारे साथ। देख राजू, अगर तेरी बातें सही है ना तो उसकी खैर नहीं, और अगर तेरी बातें गलत निकली ना तो याद रखना, बोरिया बिस्तर बांधना और इस घर से दफा हो जाना। मालिक, हम भला झूठ क्यों कहेंगे? हम आपका नमक खाए हैं, इतने समय से इस घर में काम कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। वो तो देख लूँगा मैं कि तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन याद रखना मेरी बातें, बोरिया बिस्तर बांधना और निकल जाना। चल जा यहाँ से, मैं देख लूँगा। जी मालिक। अरे मुझे तो शर्म आती है। मैं यहाँ बाहर चाहता हूँ कमाने के लिए ताकि तुम्हारे मौज शौक पूरे हो सके, हाँ, लेकिन तुम मेरे पीठ के पीछे नौकर के साथ उसका फायदा उठा रही हो। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी?
मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम ना बीवी के नाम पे कलंक हो, कलंक। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि आपके साथ नहीं हो पा रहा तो मैं इसके साथ कर लूं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे हो गई। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ना नाजुक धागे की तरह होता है। एक बार अगर टूट जाए ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तूने जो किया है ना, छी, मुझे तो सोच के भी घिन आती है कि मेरी बीवी ऐसा कर सकती है। वो तो भला हुआ इसका, आज इसकी जगह पे कोई दूसरा नौकर होता ना तो तू उसका भी फायदा उठा लेती और मुझे पता भी नहीं चलता। खैर कोई नहीं, अब ना तू निकल जा यहाँ से। ऐसे मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दो। एक बार लास्ट चांस दे दो। अगर आपने घर से निकाल दिया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मम्मी पापा के पास भी जाऊंगी ना, वो भी नहीं रखेंगे और कहेंगे जो अपने पति की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। मैं कह रही हूँ ना, ये पहली और लास्ट गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद कर अपनी बकवास। कोई छोटी मोटी गलती होती ना तो मैं माफ कर देता, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। और हाँ, आज अगर तुझे माफ कर दिया ना तो उन शरीफ औरतों के गाल पे तमाचा होगा ही है। इसीलिए इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए या मैं तेरा खून कर दूं, निकल जाए यहां से। थैंक्स यार, आज अगर तू नहीं होता ना तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाती। तेरे जैसा नौकर सबको मिले, हर घर में होना चाहिए ऐसा। अरे मालिक, आप मुझे शुक्रिया मत बोलिए। मैंने तो बस आपको मालकिन की सच्चाई बताई है। देखा ना आपने, मैंने आपको कहा था ना कि मालकिन के इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। अब तो आपने रंगे हाथों पकड़ ही लिया। आप एक काम करिए ना, आप बैठिए, हम आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय लेकर आते हैं, पीजिए। चल ठीक है, जा।